अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जैन स्पीक्स। पंजाब असम्बली का इलेक्शन, वज़ीर आला का इलेक्शन रिज़ल्ट आप लोग सब लोगों के सामने है। इस वक्त बाल जो फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली जाती है। अब देखें ये सिलसिला शुरू कब से होता है। जब से रजीम चेंज हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई, उसके बाद ये सारा ड्रामा शुरू होता है। आपके जितने भी किरदार हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहे हैं। और मेरा जो मानना है वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर जितने भी लूप होल थे वो सब खुल के सामने आ रहे हैं। और ये एक किस्म की एक अच्छी बात है कि ये इसमें जितने भी किरदार हैं वो भी, और लूप होल जितने भी कानून के अंदर हैं, जो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर आप चीज़ों को अपने हक में मोड़ लेते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे उनके सामने से उनसे पर्दा हट रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आगे चलिए, अब देखिए कि आगे क्या होने वाला है। एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये फ़ैसला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। इमरान खान साहब की जो स्पीच थी, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी स्पीच उन्होंने की है कि मुल्क को उन हालात की तरफ उन्होंने नहीं धकेला जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे। और इस वक्त इमरान खान का जो ये पेशेंस है, ये मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी नज़र आती है। आप जिस चौक के अंदर देखेंगे, जिस शहर के अंदर देखेंगे, वो चीज़ें आपको खुल के नज़र आ रही हैं कि अवाम की जो सपोर्ट है वो इमरान खान के साथ है। अब इस्टेब्लिशमेंट का किरदार मुझे लगता है कि ये न्यूट्रल थी काफ़ी हद तक, लेकिन जो आखिरी आधा घंटे के अंदर की जो गेम हुई है वो उसने ये सारी बाजी पलटी है। अपना शुजात हुसैन साहब, जो कि मैं समझता हूँ 50 साल से जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ऐसे किरदार थे ये चौधरी बरदरान, कि जब भी मुश्किल वक्त आया सारी की सारी नज़रें इस चौधरी बरदरान के ऊपर मीडिया की आ जाती थी। इनका जो वोट है वो बहुत पावर रखता है, उसके अंदर वो दम हम है। बेशक 10 सीटें थी इनकी, लेकिन ये देखें जब भी मुश्किल वक्त आया इन्होंने आपको सारी की सारी सियासत का तो मरकज़ है जो, वो आपको ये लोग नज़र आए। लेकिन उन्होंने जो फ़ैसला किया या उनसे करवाया गया, ये एक सवालिया निशान है। अब देखना ये होगा कि जो इनसे फ़ैसला किया, इनका आने वाले वक्त में इनको क्या नुकसान या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो ख़ानदान है ये डिवाइड हो चुका है। अब इसका वापसी का रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। अब ये देखना है कि आगे का मंजरनामा क्या है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात गई, ये रिवर्स होगा फ़ैसला, जैसे कि अपना डिप्टी स्पीकर का हुआ था कौमी असम्बली में। ये इसी तरह सेम वो आपको एपिसोड नंबर 2 देखने को मिलेगी। लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज़ होऊंगा, या बल्कि सारे सरप्राइज़ होंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है तो ये एक बहुत बड़ा आप ये कह लें कि डिज़ास्टर इसे समझिएगा, क्योंकि फिर जो हालात इमरान खान के, फिर वो सारी की सारी गेम इमरान खान के हाथ में आ जाएगी, और फिर जो हालात मुल्क के जिस तरफ जाएंगे वो बड़ा मैटर करेगा। इस वक्त के जो हालात हैं उसमें इकॉनमी आपके सब लोगों के सामने है। इकॉनमी के अंदर आपको जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, जो इन फ्यूचर में नज़र आ रही हैं सब लोगों को। वो बहुत मुश्किल हालात होने वाले हैं, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो मुल्क को तबाह कर रही है, इकॉनमी को तबाह कर रही है। ये अवाम के कभी भी इंटरेस्ट में नहीं है। सिंपल बात थी, आप लोगों ने पंजाब की जो इलेक्शन था उसे साफ शफाफ करवा देते। ये असम्बली का इलेक्शन, पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती तो इंस्टेबिलिटी इस लेवल तक नहीं जानी थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी इस कदर आगे चली गई है कि आपकी इकॉनमी से लेके आपकी अवाम तक हर बंदे को उसका असर महसूस होगा, और आने वाले वक्त मज़ीद मुश्किल नज़र आ रहा है। अब ये देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें से क्या रास्ता निकालती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पीटीआई के हक़ में की तो फिर कुछ चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी होती, अदरवाइज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर होगी। अब आ जाते हैं ये हुआ क्यों। देखें, इसके पीछे आइन की जो जितने भी लूप होल थे, मैंने पहले बात की कि वो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुल के सब नज़र आ रहे हैं। जिस जगह ये लोग आइन को इस्तेमाल कर सकते थे, जिस जगह ये अपने मकसद के लिए, अपने मकसद हासिल करने के लिए ये आइन को अपनी तरफ मोड़ लेते थे, और ये लूप होल कहलाते हैं कानून की लैंग्वेज में। आप देखें, आपके कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि ये लोग इस्तेमाल कर सकते थे इन्होंने की हैं आज तक। ये पिछले 3-4 माह से आप देखते हैं हर एक महीने डेढ़ बाद एक इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिल रही होती है। और सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर वो या तो वो रूलिंग जो उसकी वो चेंज की और उसके बाद वो दोबारा से उस जगह पे ला खड़ा कर देते हैं हमें कि भाई जाएं उधर से दोबारा से ये इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने इसको एक मुकद्दस किताब समझ रखा है। हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को नाउज़-बिल्लाह ये कुछ कुरान नहीं है, ये कोई हदीस की किताब नहीं है जिसको हमने हर सूरत मानना ही मानना है, लेकिन इस किताब को इस कदर हमने आगे लेके जा चुके हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हम किसी एक मकतबा फ़िक्र को उठा लें और वो अपने किसी एक ऐसे लीडर या ऐसे बुज़ुर्ग जो कि मतलब आप ये कह लें कि उसको वो फॉलो करते थे या उसको प्यार करते थे, और वो अंधी तकलीद जो लोग करते हैं, अंधी तकलीद करने वाले लोग हमेशा अपने ही लीडर को सच मानेंगे। उनको फिर कुछ नज़र नहीं आएगा कि दुनिया में और भी कोई बंदे सच्चे हैं, दुनिया में अच्छे बंदे और भी हैं, उनको वो उस चीज़ से नज़र नहीं आएगा वो चीज़, लेकिन उनको वो चीज़ नज़र आएगी कि हमारे बुज़ुर्ग के खिलाफ़ या हमारे लीडर के खिलाफ़ आपने बात नहीं करनी। ये अंधी तकलीद है। इसी तरह हमने आइन के ऊपर अंधी तकलीद कर रखी है। जो आइन आप ये देखने को मिलता है कि जी आइन के खिलाफ़ आपने बात नहीं करनी। भाई आइन किसने फॉलो किया? अवाम के अलावा, क्योंकि सारे के सारे कानून अवाम के लिए बनाए गए, अवाम के ऊपर ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और गरीब मरता है, हमारा मिडिल क्लास जो बंदा है वो मरता है इसके अंदर, उसको आप ये कह लें कि उसी को सज़ा मिलेगी हर किस्म की। लेकिन थोड़ा सा अलीद तबके के ऊपर आ जाए तो आपको कुछ आइन करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। आइन की पॉजिटिविटी निकालें तो ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं किसी हद तक, कि हमारे लूप होल्स जितने भी टेक्निकलिटीज़ के अंदर जाके ये लोग चीज़ों को मोड़ लेते थे अपनी तरफ, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो नेगेटिविटी है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुल्क को नुकसान हो रहा है। सबसे पहले मुल्क आता है। ये आइन, ये कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ मुल्क के लिए है। ये कुर्सियाँ जो बनी हैं, ये जो ऐवान बने हैं, ये आपके मुल्क के लिए हैं। ये ऐवान तब तक ज़िंदा रहेंगे जब तक आप अपनी अवाम को रिलीफ देते रहेंगे, लेकिन किसी का वो इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। आगे क्या होता है ये देखते हैं। किसी को मिठाइयाँ बांटने की ज़रूरत नहीं है अभी। मैं समझता हूँ नून लीग वाले या दूसरे जितने भी हैं हमारे साथी PDM वाले, वो तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन पी कोर्ट क्या फ़ैसला करती है उसके बाद एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाज़िर होगा। शुक्रिया।